हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपलक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैष्णव धर्म को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करें मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की, इस्लाम रिलीजन की, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इन्हीं को पैगम्बर साहब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब में स्थित है, और इन्हीं के जन्म को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। इनका विवाह खदीजा नामक महिला से होती है और इनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम फातिमा होता है, और फातिमा का विवाह अली से होती है। इस तरीके से हम लोगों ने पैगंबर साहब के परिचय को समझ लिया। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि पैगंबर का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, उनकी शादी किनसे हुई थी, उनकी पुत्री का नाम क्या था और उनके दामाद का नाम क्या था। अब आगे बात करें तो पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से हुई, इसके बारे में बात करते हैं। 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में पैगंबर साहब साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक देवदूत आते हैं जिनका नाम जिब्रील होता है, और वे आकर पैगंबर साहब को एक पुस्तक देते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ से बाहर जाकर इन पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है उनका प्रचार प्रसार करना। और पैगंबर साहब बाहर जाकर उस पुस्तक में लिखी बातों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं और वहीं से मुस्लिम धर्म का उदय होता है। और इसी तरीके से पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो पुस्तक देवदूत पैगंबर साहब को देता है वह पुस्तक कुरान होता है, जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अब आगे बात करें तो 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है पैगंबर साहब को, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे बात करें तो देवदूत जिब्रील ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। अब आगे बात करें तो मुस्लिम धर्म में एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, और इसी दिन से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म में एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, जो है 24 सितंबर 622। इस दिन पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और यहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहा जाता है, हिजरी संवत कहा जाता है। कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि कुरान किस भाषा में लिखी हुई थी, तो अरबी भाषा में लिखी हुई थी। अब आगे बात करें तो पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो जाती है, और पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी होता है वह खलीफा होता है। और यह जो खलीफा है यह मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है। और यह जो खलीफा है, जो धार्मिक पद है मुस्लिम का, वह 632 से लेके 1924 तक रहता है। 1924 के बाद खलीफा पद हटा दिया जाता है, और इस पद को हटाने का कार्य तुर्की के शासक करते हैं। अब आगे बात करें तो पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का विभाजन हो जाता है, और इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है सुन्नी, जो पैगंबर साहब का अनुसरण करते हैं, और दूसरा होता है शिया, जो अली का अनुसरण करता है। बात करें जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला होता है सुन्नी, जो पैगंबर साहब का अनुसरण करते हैं, पैगंबर साहब की बातों को मानते हैं, और दूसरा होता है शिया, जो पैगंबर साहब के दामाद की बात मानते हैं, अली की बात मानते हैं और अली का अनुसरण करते हैं। अब आगे बात करें तो 661 ईस्वी में पैगंबर साहब के दामाद अली की हत्या कर दी जाती है, और 680 ईस्वी में इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी जाती है। अब आगे हम इस्लाम धर्म के कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। इनसे भी कई बार एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो बात करें तो इब्न इसाक ने पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को लिखा है, और
पैगंबर साहब के जन्मदिन को हम ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं। आगे बात करें तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। खलीफा पद जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है वह 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में ही इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। जो खलीफा पद था उसे 1924 ईस्वी में ही तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। आगे बात करें तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और यह भारत में पहला अरब मुस्लिम आक्रमण था और इस मुस्लिम आक्रमण के बाद से ही भारत में इस्लाम धर्म का उदय होता है। आगे बात करें तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुस्लिम धर्म को भी कंप्लीट कर लिया, इस्लाम धर्म को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ईसाई धर्म को देखेंगे और समझेंगे कि ईसाई धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।